एक बात तो अपने दिमाग से ये निकाल दो कि बोर्ड्स और नीट दो अलग अलग चीजें हैं। पहली बात तो ये समझो कि अगर सीबीएसई बोर्ड है तो एग्जैक्टली बोर्ड्स का सिलेबस इज इक्वल टू नीट का सिलेबस। तो एक तो बिल्कुल भी बेटा अभी हिम्मत नहीं हारनी है, जस्ट बी डिटर्मिन्ड, बी फोकस्ड। इट इज पॉसिबल, यस, वेरी मच पॉसिबल। अनप्लैन्ड स्टडीज के कारण जो सिलेक्शन नहीं होता, जो आखिरी में हम हेलो मेरे सभी नादान परिंदों, कैसे हैं आप लोग। तो मैं हूं डॉक्टर आकांक्षा अग्रवाल, आपकी गुरु माँ, और आज इस सेशन में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी इंपॉर्टेंट बात पर जो 12th क्लास के स्टूडेंट्स जो बोर्ड्स में अपीयर होने वाले हैं उन्हें बहुत ज्यादा टेंस्ड करती है, उन्हें बहुत ज्यादा एंजाइटी देती है, एंड दैट इज हाउ टू मैनेज बोर्ड्स एंड नीट प्रिपरेशन टुगेदर। देखिए, मैं एक प्रैक्टिसिंग डॉक्टर हूं और बेटा मैंने खुद मेरा नीट क्लियर किया था, जिसे हम लोग तब ऑल इंडिया पीएमटी कहते थे, अलोंग विथ माय 12th क्लास। तो वहां पर जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था प्लस जो मेरे इतने सालों का एक्सपीरियंस है, वहां से मैं कुछ बातें आज आपके साथ शेयर करूंगी और इन पॉइंट्स को आप जॉट डाउन कर लेना, जो जो आप फॉलो करने वाले हैं। सिर्फ सुनने से काम नहीं चलेगा, फॉलो करना पड़ेगा। तो पहले तो एक बात ये समझ लीजिए कि अगर आपने पूरे साल मेहनत करी है नीट के लिए, आप क्लास 12th में हैं, आपका सपना है कि मैं ड्रॉप ना लूं और एज अ फ्रेशर मैं सिलेक्ट हूं, फ्रेश सिलेक्शन हो मेरा मेडिकल कॉलेज में, तो एक तो बिल्कुल भी बेटा अभी हिम्मत नहीं हारनी है, जस्ट बी डिटर्मिन्ड, बी फोकस्ड। इट इज पॉसिबल, यस, वेरी मच पॉसिबल, अगर आप पूरे साल पढ़े हैं तो। अब अगर मैं अभी की बात करूं, ऑलमोस्ट मिड जनवरी आ गया है और सीबीएसई बोर्ड्स हो या आपका कोई भी दूसरा बोर्ड हो, तो मोस्ट प्रोबेबली अब आपके प्री बोर्ड्स का टाइम आ जाएगा और फेब्रुवरी एंड या मार्च फर्स्ट वीक से आपके मेन बोर्ड्स के एग्जाम शुरू हो जाएंगे। और हमारा जो नीट है, नीट का एग्जाम है, वो फर्स्ट वीक ऑफ मई में होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं टेंटेटिव डेट मान लेती हूँ, 4th मई को होगा। अब हमारी इस समय क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? देखो, एक बात समझो कि नीट के एग्जाम में 11th और 12th दोनों से नियरली 50-50% पेपर आता है, चारों सब्जेक्ट्स में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी में। ऑलमोस्ट किसी साल यहां से 49%, यहां से 51% हो जाएगा, ऐसे 1-2% प्लस माइनस होता है। यानी अगर आपने 12th भी अच्छे से कवर कर ली तो 50% सिलेबस आपका कंप्लीट होता है। तो आप पहले तो बेटा बोर्ड्स को और नीट को अलग अलग मत देखो। देखो, आज मैं आपकी स्ट्रैटेजी और साइकोलॉजी दोनों पर बात करने वाली हूं। पहली बात तो ये समझो कि अगर सीबीएसई बोर्ड है तो एग्जैक्टली बोर्ड्स का सिलेबस इज इक्वल टू नीट का सिलेबस, एग्जैक्टली सेम बेसिक बुक है आपकी एनसीईआरटी। और अगर आप कोई दूसरे बोर्ड में भी है तो भी मेजर सिलेबस सेम होता है। यानी अब से आपको क्या करना है, आपको अपने बोर्ड्स पर फोकस करना है और फेब्रुवरी एंड तक आपको इसे एकदम 100% कर लेना है, जो 12th का सिलेबस है। बेटा इसको इतना अच्छे से करो आप कि आपको इसको दोबारा उठा के देखने की जरूरत नहीं पड़े, बस आखिरी के 10 से 15 दिन जब बचे होंगे तब हम एक बार रिवाइज कर लें। इस समय आप प्लीज 11th को बिल्कुल छोड़ दीजिए, क्योंकि बोर्ड्स में भी एक बेसिक मार्क्स लाना, क्वालिफाइंग मार्क्स लाना इंपॉर्टेंट है। ऑफ कोर्स बोर्ड्स का एक क्रेज भी होता है, वो मार्कशीट हमेशा साथ रहती है। और मैं अगर आपको मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊं, मेरा 12th के साथ सिलेक्शन भी हुआ था और मैंने अपने स्कूल का टॉप भी किया था। और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अगर आपने पूरे साल ढंग से मेहनत की है तो बेटा सेम बुक है, सेम सिलेबस है। सीबीएसई में तो बुक भी सेम है आपकी एनसीईआरटी। तो अगर आपने एक चीज की पढ़ाई की है तो दूसरी चीज की पढ़ाई ऑटोमेटिक हो रही है। अगर आप बोर्ड्स पढ़ रहे हो तो आप नीट का 50% सिलेबस कंप्लीट ऑलरेडी कर रहे हो, और अगर आप नीट का सिलेबस ढंग से कंप्लीट कर रहे हो तो मतलब आप बोर्ड्स में अच्छा स्कोर करोगे। हाँ, केवल आपको क्या करना है, अलग से बोर्ड्स के लिए आप लोग कर भी रहे होंगे, जो भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में स्पेशली लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं उनकी थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैंने ये प्रैक्टिस अक्टूबर नवंबर से ही स्टार्ट कर दी थी, जो डेरिवेशंस लिख लिख कर देखना है या जो लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं बायो के, क्योंकि वो एक आदत सी छूट जाती है। तो वो एक आई होप आपने कर लिए, नहीं करिए तो आप इसको करना शुरू कर दो। पिछले 5 साल के जो पेपर्स हैं, बाकी जो 1 मार्क 2 मार्क 3 मार्क है वो तो जो आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो उसी में ऑलरेडी कवर हो जाते हैं, पर लॉन्ग क्वेश्चंस एंड ऑफ कोर्स इसके साथ में डायग्राम वो आपको आने चाहिए, तो आप बोर्ड्स में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। दिस इज इंपॉर्टेंट।
तो एक बात तो अपने दिमाग से ये निकाल दो कि बोर्ड्स और नीट दो अलग अलग चीजें हैं। बोर्ड एक ब्रिज है नीट की तरफ जाने का। तो अब फेब्रुवरी एंड तक आप 11th को बिल्कुल भूल जाइए, भले ही आपका 11th वीक है, आपके 11th का कुछ छूटा हुआ है, आप सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ 12th कंप्लीट कर लो, फिर आपके बोर्ड्स आ जाएंगे। अच्छा, बोर्ड्स में भी एक बात ध्यान रखना, एग्जाम के टाइम में अगर बहुत बड़ा बड़ा गैप्स आते हैं, गैप्स एग्जाम में, तो बेटा उस टाइम पर भी ऐसा नहीं कि अगर 10 दिन का गैप आ गया तो आप 10 दिन तक एक ही सब्जेक्ट घिसे जा रहे हो। आपने तो ढंग से पढ़ लिया है ना, तो अब आप एग्जाम के 2-4 दिन पहले ही उसको पढ़ना, जो बीच का टाइम होगा उसमें आप अपना 11th रिवाइज करेंगे। अगर कोई लॉन्ग गैप आता है, लॉन्ग गैप, अगर 2-3 दिन का ही गैप है, तब तो ऑफ कोर्स आप अपने 12th का सब्जेक्ट ही पढ़ेंगे जिसका एग्जाम आने वाला है। और उसके बाद बेटा जैसे ही आपके बोर्ड्स कंप्लीट होंगे, सपोज आपके मिड मार्च तक कंप्लीट हो जाते हैं, 20 मार्च तक कंप्लीट हो गए बोर्ड्स, मान लीजिए, एक एग्जांपल दे रही हूं मैं, उसके बाद से लेकर और फिर आपके पास पूरा अप्रैल होगा, इसमें आपको अपना 11th रिवाइज करना है। मतलब इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं तो हमारी स्ट्रैटेजी ये है कि हम 12th को बोर्ड्स तक इतना अच्छे से पढ़ लेंगे कि बस आखिरी के 10-12 दिन में हमको रिविजन की तरह देखना है, और बोर्ड्स होने के बाद हम सारा टाइम अपने 11th क्लास को देंगे। देखो, प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी बनाओ, बहुत बड़ा बड़ा ये सोच के कि मैं तो बोर्ड्स का भी पढ़ लूंगा और मैं तो अभी 11th भी कर लूंगा, ये वही बच्चा कर पाएगा जिसने 11th ढंग से पढ़ी हुई है, जिसने 12th भी ढंग से पढ़ी हुई है। बट मेजॉरिटी स्टूडेंट्स उस कैटेगरी में नहीं आते हैं। ज्यादातर बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी 11th वीक हो जाती है, जिन्होंने 12th में ही सीरियस हुए होते हैं। तो अगर आप उनमें से हैं तो आप पहले 12th को अच्छे से कर लो। बच्चे क्या करते हैं बेटा, आधा अधूरा सा बोर्ड्स के लिए पढ़ते हैं, साथ में 11th भी करते रहते हैं। तो एंड में प्रॉब्लम क्या आती है कि नीट के पहले ना तो ढंग से 12th होता है, ना ढंग से 11th होता है। तो आप अगर उस कैटेगरी में हैं जिसमें मेजॉरिटी स्टूडेंट्स होते हैं, तो आप 12th एकदम अपना पक्का कर लो, बोर्ड्स के लिए जी जान लगा दो, ऑटोमेटिकली नीट का 50% तो आप क्रैक कर रहे हो, और बचा हुआ जो 1.5 महीने के करीब होगा उसमें 11th में जुट जाना। ऑफ कोर्स अगर आपने पहले से 11th पढ़ी होगी तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगा, वरना वन शॉट से भी 11th कर सकते हैं, जो जो आपके वीक चैप्टर्स हो या बैकलॉग चैप्टर्स हो। और अगर आप फर्स्ट कैटेगरी में आते हैं जिन्होंने 11th भी अच्छे से पढ़ी हुई है, काफी स्ट्रांग है, 12th भी अच्छी 80-90% आपकी कवर्ड है, तो ऑफ कोर्स आप 12th बोर्ड्स पर तो मेन फोकस रखो, और थोड़ा थोड़ा सा 2-3 दिन में कभी एक बार कोई एक 11th का चैप्टर रिवाइज कर लिया। तो ये मैं बता रही हूं कैटेगरी 2 के लिए। और अगर आप कैटेगरी 1 में आते हो, मैं यहां लिख देती हूं, अगर आप कैटेगरी 1 में आते हैं, आपने सब कुछ अच्छे से पढ़ा हुआ है, तो आपका 12th पर तो मेन फोकस होगा ही, और प्लस आप एवरी सेकेंड या थर्ड डे 11th का कोई एक चैप्टर या टॉपिक रिवाइज कर सकते हैं, ताकि आपका बोर्ड्स के बाद लोड थोड़ा कम हो जाए। तो कैटेगरी 1 वो है जिनका 11th स्ट्रांग है, 12th स्ट्रांग है, शुरू से सीरियस है, सिंसियर है। कैटेगरी 2 वो है जिनकी किसी भी कारण से 11th वीक है या 12th में उतना सिंसियर नहीं रह पाए थे, अब कुछ समझ नहीं आ रहा, 12th भी हाथ में नहीं है, 11th भी हाथ में नहीं है, उन्हें ये फॉलो करना है। बिलीव मी, अगर आप 12th अच्छे से बोर्ड्स के लिए कर लेंगे तो वो नीट में एज इट इज काम आ जाएगी, और बस फिर हमें 11th पढ़ना होगा। तो मुझे पता है स्टूडेंट्स की जनवरी मिड में आकर मैं यही सलाह आपको दे सकती हूँ। मैं बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं करूंगी क्योंकि अब इतना टाइम नहीं है, ये अगस्त सितंबर नहीं है, ये जनवरी मिड है, बट हम जितना अपना बेस्ट दे सकते हैं वो हमें करना है। मैं आपको सच बताऊं, ज्यादातर टाइम जो वेस्ट होता है ना, वो होता है अनप्लैन्ड स्टडीज के कारण, जो सिलेक्शन नहीं होता, जो आखिरी में हम हिम्मत हार देते हैं, जो हम 12th को ड्रॉप में कन्वर्ट करते हैं, उसका मेन रीजन ये होता है कि हम टाइम को मैनेज नहीं कर पाते हैं। वी आर नॉट एबल टू मैनेज आवर टाइम प्रॉपरली, और इसलिए ये प्रॉब्लम होती है। इससे क्या होता है बेटा, हम कंफ्यूजन में आ जाते हैं। हम क्या करने की कोशिश करते हैं, हम 12th भी करने की कोशिश करते हैं, 11th भी करने की कोशिश करते हैं, ये भी आधा अधूरा हो जाता है, ये भी आधा अधूरा हो जाता है, और इस कारण से बेटा हमारा कॉन्फिडेंस जो है वो एकदम डाउन हो जाता है। और जैसे ही हमारा कॉन्फिडेंस डाउन होता है, हम हिम्मत हार जाते हैं और हम सोचते हैं कि चलो यार अब अगले साल देखेंगे, ड्रॉप लेके देखेंगे।
ये मुझे आपको नहीं करने देना है, ये नहीं करना है। बिल्कुल दिमाग को एकदम क्लियर रखना है। हमें क्या करना है? हमें टाइम वेस्ट नहीं करना, हमें टाइम को मैनेज करना है। हमें मैनेज करके प्लान्ड स्टडीज करनी है। हमारा प्लान ये है कि अगर ऑलरेडी 11th अच्छी है तो थोड़ी थोड़ी रिवाइज कर सकता हूं, वरना अभी मैं केवल 12th करूंगा। और जब आप 12th भी अच्छे से कर लोगे तो आपको काफी कॉन्फिडेंस आ जाएगा, क्योंकि 50% सिलेबस अच्छे से कंप्लीट हो गया। और बस फिर क्या है, जैसे ही बोर्ड्स खत्म होंगे या बोर्ड्स में लॉन्ग लॉन्ग गैप्स आएंगे, हम 11th भी कर लेंगे। तो इससे हमारा जो कंफ्यूजन्स हैं वो क्लियर होते रहेंगे, माइंड में एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा और आप इसी साल नीट सिलेक्ट हो जाएंगे। मेरा आपसे वादा है। प्रेशर सिलेक्शन सबसे अच्छा होता है बेटा, फ्रेशर सिलेक्ट होना, क्योंकि दिमाग पे प्रेशर सबसे कम होता है। अगले साल तो फिर कंपटीशन बढ़ जाएगा। तो एटलीस्ट यू ट्राई टू गिव योर बेस्ट। और इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जहां जहां समय बर्बाद कर रहे हैं उसे छोड़ें। आपको मालूम है पूरा साल दोस्ती, प्यार, मोहब्बत, सोशल मीडिया, डिस्ट्रैक्शंस, वीकनेसेस, जहां पर भी आपकी कमी हो रही है बेटा, वो तो आप ही को ब्लॉक करना पड़ेगा। हमेशा एक बात ध्यान रखो, मार्क्स या सक्सेस मैं हमेशा कहती हूं इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर त्याग। जितना त्याग करोगे, जितनी मेहनत करोगे, जितनी अपनी कमजोरियों का त्याग करोगे, अपने टेम्पटेशंस का त्याग करोगे, खिड़की दरवाजे बंद करके पढ़ोगे, सीरियसली पढ़ोगे, उतनी ही सक्सेस मिलेगी, उतने मार्क्स आएंगे। तो बिल्कुल डिसहार्टन नहीं होना, डिमोरलाइज नहीं होना, अपना प्लानर बनाओ। देखो मैं कैटेगरी में हूं या कैटेगरी 2 में हूं, और इवन यहां तक प्लानर बनाओ बेटा कि अगर आप कैटेगरी 1 में हैं तो मैं कौन कौन से 11th के चैप्टर्स हैं जो अभी भी बोर्ड्स की प्रिपरेशन के साथ रिवाइज कर सकता हूं। मेरे बहुत ईजी है, ताकि मुझे और कॉन्फिडेंस आ जाए। अगर मैं कैटेगरी 2 में हूं तो 12th का सिलेबस ही मैं करूंगा। उसमें देखो हाई वेटेज चैप्टर्स को पहले कर लो बोर्ड्स के अकॉर्डिंग, और मुझे इतना अच्छे से बोर्ड्स कर लेना है कि मुझे नीट के पहले बस आखिरी में ही देखना पड़े। कमेंट्स में अगर आपके कोई और डाउट्स हो तो वो मेरे साथ शेयर कर देना। मैं कोशिश करूंगी सभी के डाउट्स आंसर करने की। और ये स्ट्रैटेजी में आपने क्या टेक अवे लिया, आप इसमें से क्या है जो फॉलो करने वाले हैं, वो भी मुझे कमेंट्स में बताना। गुरु मां से अपना वादा करना, और वादा तोड़ना नहीं, पूरा निभाना। All my love, all my blessings to all my Nadhan Parindo. Thank you and God bless you all. Bye. Take care.